नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। मंगल भारी या किस्मत न्यारी। 18 मई 2025 को केतु ने सिंह राशि में गोचर किया था और 7 जून को मंगल भी सिंह राशि में पहुंच चुकी है और अब 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल और केतु एक साथ सिंह राशि में रहेंगे। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि इसका असर किस किस पर पड़ेगा। दुनिया में मची उथल पुथल पर क्या इन्हीं ग्रहों की वजह से है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और दुनिया में कुछ देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साल 2025 पर मंगल ग्रह भारी पड़ रहा है? क्या मंगल की वजह से दुनिया भर में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं? अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकियों का हमला, अहमदाबाद में विमान क्रैश हादसा, ईरान इजराइल में इस वक्त युद्ध चरम पर है, लेकिन क्या हालात और खराब हो सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल जो लगातार आपके और हमारे मन में उठ रहे हैं। ऐसे में कई यहाँ पर पेचीदा सवाल और हर एक सवालों का आज हम जवाब भी लेंगे कि क्या और भी हालात इससे भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं? क्या मंगल ही वजह है? देश में किस तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर हादसे हो या फिर गर्मी की वजह से आग लगने की हो। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 18 मई 2025 को केतु ने सिंह राशि में गोचर किया था और 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल और केतु के साथ सिंह राशि में ही रहेंगे। ये ग्रहों के संकेत। इसके साथ ही केतु हानि और मोक्ष का देवता है। तो ये वो खास जानकारी, भीड़ वाली जगहों में भगदड़ दुर्घटना विस्फोट हो सकता है, यानी कि आपको भीड़ वाली जगहों से दूर रहना है। तीर्थ स्थान, रेलवे स्टेशन और भीड़ वाली जगहों से आप दूर रहें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इन इलाकों में ना जाएं। बॉर्डर के इलाके हो, समुद्र तट हो, भूकंप के क्षेत्र, ज्वालामुखी के क्षेत्र से भी दूर रहें। पूरी दुनिया में दुर्घटना, युद्ध, हत्याएं, आंदोलन, विद्रोह, सत्ता परिवर्तन की स्थितियां बनी हुई है। दुनिया भर में भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी और आक्रोश भी बढ़ेगा। ये तमाम ऐसे आशंकाएं और ये संकेत लगाए जा रही है। मंगल केतु की युति रिश्तों में भी तनाव को बढ़ा सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव भी इस वक्त बढ़ सकता है। मानसिक तनाव चरम पर होगा। ये ग्रहों के संकेत कहे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में दुर्घटना, युद्ध, हत्याएं, आंदोलन, विद्रोह, सत्ता परिवर्तन की स्थितियां दिखाई है। दुनिया भर में और भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी, आक्रोश बढ़ेगा। तो आप समझिए कि मंगल ग्रह और आगे क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ग्रहों से संकेत, पूरी दुनिया में दुर्घटना, युद्ध, हत्याएं, आंदोलन फिलहाल बनी हुई है। दुनिया भर में भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी और आक्रोश बढ़ेगा। ये फिलहाल अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है और की स्थिति इससे भी ज्यादा विकराल रूप ले या फिर बिगड़ भी सकती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और तारुफ करा देते हैं हमारे तमाम मेहमानों का। हनुमान मिश्र ज्योतिषाचार्य हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। राकेश चतुर्वेदी हैं ज्योतिषाचार्य, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ हमारे मेहमान हैं, पंडित विभ गौड़ जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, नीतिशा बंसल ज्योतिषाचार्य, आचार्य प्रमोद मिश्रा ये भी ज्योतिषाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हनुमान मिश्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से क्या, चूंकि लगातार पूरे देश में उथल पुथल की स्थिति है, वो चाहे हम पहलगाम हमले से इसकी शुरुआत करें, अहमदाबाद विमान क्रैश पर आए, या फिर अब देखिए इजराइल और ईरान की स्थिति विकराल रूप है। और ऐसे में कहा जा रहा है हनुमान मिश्र जी कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो विश्व युद्ध भी बन सकता है। क्या ऐसी स्थिति? एक शब्द में पहले कहा जाए, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि हम लोग गोलमोल जवाब देते हैं, तो हाँ, ऐसी स्थितियां निर्मित हैं जहां नकारात्मकता बहुत बढ़ सकती है। नकारात्मकता बढ़ने के पीछे एक तो ग्रह गोचर तो होते ही हैं, हमारे भीतर की धैर्य की कमी होती है। यदि हम धैर्य से काम नहीं लेते तो अब तक बहुत सारे लोग हमें युद्ध में झोंक चुके होते। पहलगाम हमले वाले में ही ले लीजिए उदाहरण के लिए। तो नो डाउट स्थितियां विकराल हैं, लेकिन उन्हें शांत करना जरूरी है, ना कि और उकसाना। जब हम क्रोधावस्था में होते तो लोग कहते हैं शांत रहो, पानी पी लो। तो इसी तरह से अभी ये केवल 2025 में ही नहीं, ये अगले 7-8 वर्षों तक ऐसी स्थितियां अप एंड डाउन वाली रहेंगी। तो क्या तब तक हम भयभीत रहें? सिर्फ इस तरह के डरावने शब्दों से लोगों को डराने से काम नहीं बनेगा। ये बताना होगा कि अभी लंबे समय तक ये लू चलने वाली है, इससे बचकर रहें, शांत रहें, धैर्यपूर्वक काम करें और जहां जोखिम हो वहां बिल्कुल भी ना जाएं।
ये संदेश बहुत जरूरी है। आपके सवाल का उत्तर तो यही है कि हाँ, ग्रह गोचर की स्थितियां भी इस तरह के नकारात्मक परिणामों का संकेत कर रही हैं। हाँ, ये बात सच है। ठीक है पंडित विभू गौड़ जी, चूंकि इजरायल और ईरान के बीच ये पहले से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अमेरिका का हस्तक्षेप हो, अमेरिका ने भी अब एंट्री इसमें ले ली है, आगे की स्थिति क्या कुछ हो सकती है? और इसके अलावा अगर भारत देश की बात की जाए, अब देखिए लगातार एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है, वो चाहे आपदा के से जुड़ी हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हो या फिर ऐसे हादसे हो जो विमान दुर्घटना की बात कर ले, ऐसे कई हादसे हो रही है। क्या आप देखते हैं आगे की स्थिति, क्योंकि अभी 2025 मिड में है? मैं प्रणाम करके अपनी बात आरंभ करता हूँ। पहली बात तो हमें अपने संशय को दूर कर लेना चाहिए कि मंगल और केतु की युति जो कि 6 जून से सिंह राशि पर हो रही है, सारा प्रभाव इनका ही है, ऐसा नहीं है। खगोल शास्त्र में और वैदिक ज्योतिष में पांचवें ग्रह अतिचारी चल रहे हैं वर्तमान में। ये 2025, 2026, 2027 और 2028 ये वर्ष पूरे संसार के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छे नहीं रहे। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप जो विश्व युद्ध की बात कर रही हैं, तो विश्व युद्ध 2025 में मेरे को नहीं प्रतीत होता। मेरे अनुसार जितना भगवान ने, महादेव ने मेरे को ज्ञान दिया है, उसके अनुसार मेरे को 2025 में विश्व युद्ध प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात, अभी 6 जून से 13 सितंबर जब तक मंगल सिंह राशि में और कन्या राशि में रहेंगे, तब तक मुस्लिम कंट्रियां या हम मिडिल ईस्ट की बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर उपद्रव, लड़ाई झगड़ा और ये पोजीशन रहेगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में विशेष रूप से रखनी पड़ेगी। जब तक ब्रह्मांड के बड़े ग्रह, उसमें बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु और केतु, जब तक इनमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, तब तक ब्रह्मांड या संसार प्रभावित नहीं होता है। मंगल और केतु की युति पहली बार नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम अंधविश्वास से दूर रहे कि मंगल और केतु के कारण ये चीज हो रही है। मंगल और केतु के कारण ये चीज नहीं हो रही है। आप नोट करें कि 6 जून, एक तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, 6 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और 10 जून को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त हो जाते हैं। तो यानी कि जो ज्ञान का ग्रह है, जो सौभाग्य का ग्रह है, ये जब अस्त हो जाता है तो अज्ञान पूरे देश में, पूरे संसार में ज्यादा होने लगता है। तो आप देखिएगा 10 जून के बाद से ये पोजीशन और मिडिल ईस्ट में ये पोजीशन बढ़ रही है। ठीक है, आप नोट करेंगे। और मेरे को ये लग रहा है कि 7 जुलाई तक ये रहेगा। भले ही अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया हो, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरे को अभी विश्व युद्ध की संभावना प्रतीत नहीं होती। ठीक है, विश्व युद्ध की संभावना जो मेरे को प्रतीत होती है वो 18 अप्रैल 2026 के बाद मेरे को प्रतीत होती है। अभी वर्तमान में मैं ये वाली बात नहीं कहूंगा। ठीक है, राकेश चतुर्वेदी जी, और सीधे तौर पर पंडित विभू जी का कहना है कि अभी अगर देखा जाए राहु और केतु को जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रभाव डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि मंगल सच में अमंगल कर रहा है सब कुछ? और जो कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, तमाम तरीके की प्रेडिक्शन आ रही है, तमाम ज्योतिषाचार्यों का तमाम कई बातों को लेकर उनके अपने अपने प्रेडिक्शन है। कुछ का तो ये भी कहना है कि 5 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है। आप क्या कहेंगे? एक बात स्पष्ट जान लीजिए, ज्योतिष शास्त्र का नियम है, सब लोग जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद राम कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसके पहले कोई लिखने की या कहने की हिम्मत नहीं कर। दूसरी चीज़ ये है कि लोग चिल्ला रहे हैं। अब जैसे ही एक देश दूसरे देश पर आक्रमण, जैसे भारत ने जब अपना स्वाभिमान का बदला लेना शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, तब भी लोग चिल्लाने लगे कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, ये फ्रंट बन रहे हैं, ये फ्रंट बन रहे हैं। पहली चीज स्पष्ट सुन लीजिए आप लोग, ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार जो वर्तमान स्थिति, हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं, अभी बाकी चीजें छोड़ दीजिए, हम मंगल के अमंगल पर ही चर्चा कर लें। कोई भी ग्रह 100% ना अमंगल करता है ना 100% मंगल करता है। हर चीज का एक नकारात्मक पहलू है, एक सकारात्मक। अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है, अगर देखा जाए 20 अक्टूबर के बाद से ही
पहली बार एक लंबे समय बाद ज्योतिष शास्त्र में मंगल का एक अद्भुत गोचर हुआ है। ऐसे 40 दिन, 41 दिन, 45 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद से लगातार वह नीच राशि में विराजमान थे और नववर्ष के पहले 3 महीनों, चौथे महीने तक भी वह, 5वें महीने में भी वह नीचगत बने हुए थे, मंगल नीच करके राशि में बने हुए थे। अब क्या है, अब दिक्कत क्या आ रही है कि सूर्य के घर केतु विराजमान है। सूर्य खुद अग्नि तत्व है, मंगल खुद ब्लड का कारक है, अग्नि तत्व है, केतु साथ में गुप्तता का कारक है। आकस्मिक घटनाएं बढ़ेंगी, जैसे रात में अचानक बिना कोई रोल होते हुए अमेरिका ने हमला कर दिया, यह समाचार मिला हम सबको, वैसे ही आकस्मिक और गुप्त घटनाएं होंगी। गुप्त घटनाएं कैसे, अब यहां मंगल जो है मेडिकल का कारक है, ब्लड का कारक है, साथ ही साथ सूर्य के घर में बैठ करके वह विशेष करके अग्नि तत्व का भी कारक करेगा। आकस्मिक रूप से तकनीकी खराबियां ना आए दिन आप देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई आपको न्यूज मिल जा रही है कि इस विमान में तकनीकी खराबी आई या इस जगह तकनीक। आप लोग चैनल्स में हैं, इस तरफ देखेंगे इस समय कि सबसे ज्यादा हम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करते हैं। आप देखिएगा आकस्मिक रूप से टेक्निकल दिक्कतें आएंगी, आकस्मिक रूप से रुकावटें आएंगी। तो मंगल केतु की युति में खास करके यह प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा, अभी हमारे वरिष्ठों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं उसको और आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि सिर्फ एक ग्रह कभी भी अनिष्ट नहीं करता है, कभी भी वह नकारात्मक नहीं होता है। वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है, अगर प्रश्न कुंडली की चर्चा की, जिस समय यह शो शुरू हुआ उस समय की जब प्रश्न कुंडली हमने लिया, कन्या लग्न की कुंडली निकली और 12वें घर में मंगल केतु निकला, तो ऐसी अवस्था में भीड़ भाड़ के स्थानों पे कुछ घटनाएं होना, अग्निकांड होना, ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा हमें सतर्क रहना है। और साथ ही साथ तकनीकी का दुरुपयोग करना, यानी कि हद से ज्यादा दुरुपयोग करना, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन सभी से आपको परहेज करना है, क्योंकि मंगल केतु युति बना करके सूर्य के घर बैठे हुए हैं। आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग इस समय प्रबल रहेगा और हर किसी के लिए डरने की बात रहेगी। दूसरी चीज, अभी गुरु मिथुन राशि में है, अक्टूबर तक छोड़ दीजिए, अभी 2027-28 हम लोग कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन 3 ही महीने बाद हम अपने ही बातों से मुकर जाते हैं, क्योंकि उतना लंबा वर्तमान गोचर का अध्ययन करना 1 मिनट में शो में संभव नहीं है, जो सत्यता है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक जब गुरु उच्च के होंगे, उस स्थिति तक, अक्टूबर मध्य तक अभी कुछ न कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं, और देश विदेश से एक चीज और आप देखिएगा, मैंने एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान में कहा था कि यह जो समय है 2024 का वर्ष अक्टूबर लास्ट तक, ऐसे ऐसे रिश्ते अंतरराष्ट्रीय टूटेंगे, उनको आभास होगा, जिनको हम बहुत अपना समझेंगे वही देश हमारे खिलाफ कदम बढ़ाएगा। और यह देखने को मिल रहा है कि हमारे ही भारतीयों को हथकड़ियां लगा के भेजी गई, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र बनता था, जो गले लगाता था हमारे प्रधानमंत्री को। तो ऐसी अवस्था में इस समय जो है मित्र ही आघात पहुंचाएंगे। और यही जो आपने शो के शुरुआत में एक शब्द कहा कि रिश्तों में भी यही देखने को मिलेगा, जो सबसे करीबी होगा वही पीठ में छुरा जो है भोंकने का काम करेगा। तो थोड़ा सा यह समय जो है सतर्क रहने का है, हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए, सिर्फ मानव योनि के लिए नहीं, जितने भी जीव योनि हैं सबके लिए यह समय अग्नि तत्व से जो है डरने की है, तकनीकी रूप से चीजों में डरने की है। तो थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि हम मार्गदर्शन करते हैं, सावधानी आपको बरतना है। ठीक है नितिशा बंसल जी, अगर ऐसे में देखा जाए तो राकेश चतुर्वेदी का साफ तौर पर कहना है कि अक्टूबर महीने तक कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, आकस्मिक घटनाएं हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 2025 9 अंक जोड़कर होते हैं, 9 अंक को लेकर सवाल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि 9 अंक बहुत अशुभ है। क्या 9 वजह है इस तरह की दुर्घटनाएं जो लगातार देश में हो रही है? राधे राधे। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। जी जी। तो जैसा कि मैं सभी ज्योतिषविद हमारे साथ बैठे हैं और उनकी बातों को भी सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ। जैसे 2025 शुरू हुआ और आपने बताया कि अंक 9 यानी मंगल का साल था। पहली बात तो जो अंक 9 है न्यूमरोलॉजी में, वो बहुत बाद में जोड़ा गया। पहले 8 तक ही न्यूमरोलॉजी की जाती थी, यानी अंक शास्त्र में 1 से 8 तक की नंबर की बात की जाती थी। ठीक है। इसके उपरांत 9 नंबर जोड़ा गया। 9 नंबर नई शुरुआत को दिखाता है, क्योंकि 9 नंबर के बाद दोबारा 1 नंबर से काउंटिंग शुरू होती है, यानी न्यूमरोलॉजी शुरू होती है। यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे 10 नहीं आता। तो 9 नंबर जब भी आ जाता है, नए साल की शुरुआत को दिखाता है, यानी कुछ नया,
कुछ अंत होके कुछ नया क्रिएट होगा, इसलिए 2025 कुछ स्पेशल हो जाता है। और जब भी आप 9 नंबर को देखेंगे तो और भी स्पेशल ईयर्स रहेंगे, लेकिन 2025 ज्यादा स्पेशल कैसे हुआ? इस साल अगर हम पंचांग को उठा के देखते हैं तो जो पंचांग के विक्रम संवत के राजा है वो सूर्य है और प्रधानमंत्री भी सूर्य है। ऐसा 100 वर्षों में पहली बार हुआ है। दूसरा, गुरु अतिचारी तो बहुत बार हुए, लेकिन इतने लंबे पीरियड के लिए अतिचारी 500 वर्ष के बाद हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी कि गुरु का अतिचारी होना इतने लंबे वर्ष के लिए। अगला जो स्टेप है वो 2025 में नव के नव ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा तो हर महीने, और चंद्रमा तो 2.5 दिन में चेंज हो जाते हैं। हर ग्रह 30 से 45 दिन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो शनि है, राहु केतु, गुरु है, ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। ये बहुत लंबे अवधि के बाद चेंज होते हैं। शनि 2.5 साल के बाद, राहु केतु 18 मंथ के बाद, और गुरु 12 से 13 महीने में, 12 महीने कुछ दिन तक वो एक राशि में रहते हैं। इस साल हम देख रहे हैं कि ग्रह बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, और स्पेशली गुरु के लिए अगर हम बात करें तो पहले वृषभ में, फिर मिथुन में, और साल के अंत में वो कर्क राशि में उच्च के रहने वाले। तो ये जो ग्रहों का जो सिचुएशन बन रही है जी। और आप ये भी एक चीज पे ध्यान दीजिए कि मंगल और केतु की युति को छोटा समझा जा रहा है, लेकिन मंगल और केतु की युति जब जब बनी है तब ये आसार हुए हैं कि एक्सीडेंट होना, हवाई यात्राओं में प्रॉब्लम्स आना। हवाई यात्राओं में इस समय ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? पहले आई, 1-2 आई, इस समय ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वायु तत्व शनि कमांड करते हैं, और शनि भी मीन राशि, जल तत्व की राशि में, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। आकाश तत्व जो गुरु का तत्व है, जो राहु का तत्व है, और जो टेक्निकल इशू है, जितनी भी टेक्निक्स होती है वो शनि के अंतर्गत आती है और राहु के अंतर्गत आती है। यहाँ पे शनि और राहु का राशि परिवर्तन करके शनि का गुरु के घर में आना, राहु का शनि के घर में आना, और मंगल केतु राहु का केंद्र स्थान में बैठ जाना, ये दिखाता है कि टेक्निकल इश्यूज आएंगे जिसमें मृत्यु तक के भय बनेंगे। हवाई यात्राओं से कष्ट, क्योंकि हवाई यात्रा में पेट्रोल यानी उसकी जो ऑयल था वो भी हमने बहुत ज्यादा देखा, जिसके कारण वो ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ। रेलवेज का टकराना आपने देखा, ट्रेनें टकरा गई। आपने देखा कि प्रयागराज में हड़कंप मचने की वजह से मृत्यु हुई, और हमने देखा कि आरबीसी जब जीती तब भी हड़कंप मचने से मृत्यु। ये सब कंडीशन इस समय बनी हुई है। 28 जुलाई तक ये सब चीजें होंगी, और ये सिर्फ 28 जुलाई तक नहीं होंगी, ये सितंबर में जो ग्रहण लगने जा रहा है वहां पे भी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देखेंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन गुरु के कारण, भूकंप आना, वॉल्केनोज का फटना, या फिर अभी जल से बची हुई है त्रासदी, क्योंकि जलीय जो तत्व है वो भी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है। बाबा वेंगा, न्यू बाबा वेंगा की आपने भविष्यवाणी सुनी कि 5 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है। मैं 5 जुलाई की कुंडली को तो बहुत बड़ा नहीं मान रही हूँ, लेकिन 5 जुलाई के आसपास की स्थितियां, क्योंकि 29 और 30 को ही चंद्रमा, केतु, मंगल एक साथ होंगे और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी, तो बहुत बड़ा कुछ होने के चांसेस बनते हैं जो जल से संबंधित है, या फिर बाढ़ आ जाना, या फिर समुद्री क्षेत्रों में कुछ ऐसा होना जिसके कारण सुनामी या बाढ़ जैसी स्थितियों का बनना, ये भी हो सकता है। यहाँ पे जल तत्व के साथ अग्नि तत्व भी बहुत एक्टिव है और वायु तत्व भी बहुत एक्टिव है। तो तीनों ही तत्वों का एक्टिवेशन, देखिए अगर अग्नि लगी है, वायु तेज चलेगी तो अग्नि फैलेगी। अगर जल से संबंधित कुछ होता है और वायु के कारण वो फैलता है, तो वायु चीजों को फैलाने का काम करती है। तो यहाँ पे जो स्थितियां बनी हुई है वो सच में बहुत क्रिटिकल है। हाँ, वर्ल्ड वार की मैं बात यहाँ पे नहीं करूंगी, क्योंकि वर्ल्ड वार की स्थितियां मुझे अभी नहीं दिखती हैं। वो सच में 2026 के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि भारत अभी वर्ल्ड वार में नहीं जाएगा, ये भी बहुत क्लियर है 2025 में। लेकिन 2025 बहुत स्पेशल है, बहुत क्रिटिकल है। और अगर आप शनि की और गुरु की स्थितियों को देखते हो, तो अगर आप धर्म के साथ चलते हो, सब सही करते हो, अधर्म का साथ छोड़ देते हो, तो आप बचे भी रहेंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा भी रहेगा। आपने देखा कि हवाई यात्रा में एक इंसान बचा, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में बचा। क्यों बचा? क्योंकि केतु रहस्यमय कारक है। केतु सडन चीजों को दिखाता है। सडन दुर्घटना हुई और एक व्यक्ति सडन बचा। ये जो सडन व्यक्ति है, ठीक है नितिशा जी, लौटूंगे आपके पास। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद मिश्रा जी,
नितिशा जी का सीधे तौर पर कहना है कि राहु और केतु को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि जो तमाम दुर्घटनाएं हो रही है, वो चाहे आपदा से जुड़ी हो, आकस्मिक से जुड़ी हो, जल से जुड़ी हो, तमाम जो घटनाएं हो रही है इसी के प्रकोप की वजह से हो रही है। मैं अगर, चूंकि बाबा वेंगा का भी यहाँ पर जिक्र आया है, तो उस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब ये विमान क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, पहलगाम हमला हुआ, उससे पहले उन्होंने प्रेडिक्शन किया था और वो सच भी हुआ। अब उन्होंने 5 जुलाई को लेकर प्रेडिक्शन की है, आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो बड़े हैं और दूसरा जारी हैं, ज्योतिष के भी मर्मज्ञ हैं। और दूसरी बात है कि जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, प्राकृतिक शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं, उन्होंने जब जब भविष्यवाणियां की हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणियों पर भी एक बार उसको समझते हैं, सोचते हैं, ग्रहों से मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो चीजें मिलती हैं। कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी ग्रहों से मैच भी करती हैं। और जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं ग्रहों की, गोचर की, वो बिल्कुल सटीक है, जो कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बड़े विधिवत तरीके से बताया भी, समझाया भी। सेम वही चीजें हमारे पास भी है, क्योंकि कुछ अलग से तो आएगा, लेकिन गोचर तो वही है, ग्रहों का प्रभाव भी वही है, योग भी वही है, युति भी वही हो रही है। तो यहाँ एक चीज रामायण की आती है कि तुलसी जस भव्य तब्यता तैसे बने सहाय, ताहि न आवे ताहि पहि ताहि कहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भवितव्यता होती है जीव की, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढ लेती है और ले जाती है। दूसरी बात कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, जब ग्रहों के अधीन पूरा संसार चल रहा है, तो ग्रहों का जो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव उस को व्यक्ति को, यानी संसार को, उसको भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जो अभी परिस्थितियां ग्रहों की चल रही हैं, विशेषकर मंगल और केतु की जो युति देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जब जब आई है, जब जब इसने अपना योग लिया है, तो अपना इस तरह से कहीं ना कहीं विध्वंसकारी घटनाएं, चाहे वो आकाशीय घटनाएं हो या जल स्थल पर घटनाएं हो, वो हुई है, बराबर हुई है। अभी बराबर हम देख रहे हैं कि हाँ, वायुयान का घटना हो, चाहे अहमदाबाद का हो, पहलगाम का हो, हेलीकॉप्टर का केदारनाथ की घटना हो, है ना, चाहे वो फरवरी के महीने में प्रयागराज की घटना हो, तो घटनाएं बराबर निरंतर अपना काम कर रही हैं। 2025 से शुरुआती अभी का जो मंगल केतु का योग है, ये विशेष योग है, और इसमें जो आने वाला महीना, यानी कि अगला जुलाई का, ये भी एक तरह से हम कहेंगे खतरनाक, कहेंगे इसको, खतरनाक रूप में आने वाला है। सावधानी ही बचाव है। अगर हमें दर्पण में दिख गया है कि हमारे चेहरे पर ऐसा निशान है, तो दर्पण बता सकता है, दिखा सकता है, उसको दूर नहीं करेगा। सावधान हमें रहना है, सावधान रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी गुरुदेव है, गुरुदेव भी सूर्य के साथ और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है, और शत्रु राशि में भी, अति शत्रु राशि में। अगर इनका जब तक कर्क राशि में प्रवेश नहीं होता है, तब तक बहुत सावधानी चाहिए और सावधान रहने की जरूरत है। रही बात संत महात्माओं की वाणी है, तो वो कहीं सच होती है, और सबको उन वाणी को धैर्य पूर्वक मानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसे शिकार होते रहेंगे कि ग्रह अपना काम कर रहा है। बारिश होती है चंदा जी, तो बारिश को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। वर्षा के लिए छतरी ली जाती है, छाता लिया जाता है बचाव के लिए। तो इसमें बचाव ही सबसे बड़ा निदान है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल, यानी कि सावधान रहने की जरूरत है। हनुमान जी, देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन है, जो मिला है एक दिन सभी को जाना है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जब बात आती है, तो सबसे पहले बात आता है राशियों को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या किन किन राशियों पर खतरा है, और इसके साथ ही नाम को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि नाम के शुरुआती अक्षर पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, और वो कौन कौन से नाम के अक्षर है, ये भी बताएं। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमने जिन वक्ताओं को सुना है, उनसे अगर कहीं कोई छूटी है, तो उस पर भी, क्योंकि ज्योतिष हम सब का विषय है, हम सब भाई बंधु हुए आपस में, तो 2-3 पॉइंट में रख देता हूं। एक तो आपका वर्तमान का ये कि मंगल क्या अमंगल कर रहा है या मंगल भारी है। देखिए, मंगल अभी पहले नीच का था, वर्तमान में केतु के साथ है, सिंह राशि में है। ये मतलब पहले वाली स्थिति खराब, वर्तमान वाली स्थिति खराब, आगे चलकर वो शनि की दृष्टि में रहेगा, वो भी खराब। तो हम इकट्ठा ही बताए दे रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक सावधानी रखनी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमें कौन बचाता है? हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है बृहस्पति, नैसर्गिक रूप से। पर्टिकुलर कुंडली, अलग अलग जो चार्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग प्लैनेट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति खुद इस समय पीड़ित हैं, वायु तत्व की राशि में तो है ही, राहु के नक्षत्र में है, अधिकांश ग्रह राहु केतु और मंगल के प्रभाव में है, इसलिए ये स्थिति अभी लंबे समय तक चलने वाली है। यानी केवल 28 जुलाई तक ही नहीं, बल्कि सितंबर अक्टूबर तक धैर्यपूर्वक काम करना है, घबराना नहीं है। अब
किनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। केवल नाम के अनुसार ही नहीं, नाम के अनुसार देख लीजिए कि बहुत सारे नाम के लोग, उसी नाम के व्यक्ति कहीं सिक्योरिटी गार्ड की स्थिति में बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, उसी नाम का व्यक्ति बहुत बड़े पद पर बैठा है। तो मैं उसकी भी बात कर लूंगा कि किस नाम को करना चाहिए, किस नाम को नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या, विध्वंस के जो मुख्य कारक ग्रह हैं, शनि और मंगल जरूर साथ में रहेंगे। इसके अलावा राहु केतु इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई बड़ी त्रासदा, बड़ी आपत्ति विपत्ति या जो प्राकृतिक दुर्घटना है वो बिना शनि की अनुमति के नहीं हो सकती। इसके अलावा 8वें भाव का, कुंडली के 8वें भाव का, अब क्योंकि यहाँ हम व्यक्ति विशेष की कुंडली देख नहीं रहे हैं इसलिए 8वें भाव का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन शनि की स्थिति जरूर मायने रखती है। अब ये 2020 के आसपास से ही हम लोग हर साल को कहते हैं कि ये साल बहुत खतरनाक है, फिर अगले साल को कहते हैं ये साल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कोरोना से चला आ रहा है। बेसिकली भचक्र, ये जो सर्कल है जोडियक, उसमें 12 राशियां हैं। तो 12 राशि में जब अंतिम 3 राशि की ओर शनि बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका स्वरूप एकदम से बदलता जाता है। वो धीरे धीरे आक्रामक या ज्यादा परेशानी देता है क्योंकि पूर्णाहुति की ओर होता है। इसके बाद 1 से चलता है तो 3 तक वो धीरे धीरे अपनी नकारात्मकता समेटता है। इसके बाद वो तुलनात्मक रूप से कम नुकसान करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2025 है ये नंबर 9 के कारण नहीं है, बल्कि शनि की स्थिति के कारण है। और क्लोज जाते हैं तो मंगल राहु केतु का कनेक्शन है। ये है ये 9 का अंक तो हर साल आता है, मतलब हर 9 साल में आता है। 2025 में आया है, इसके पहले 2016 में आया रहा होगा, 2007 में आया रहा होगा। तो क्या हर साल तो ऐसी विभीषिका नहीं हुई है? तो इसका मतलब यह है कि भयाक्रांत ना हो, कोई ना कोई नियम लगाकर तो हम आपको सिद्ध ही कर देंगे कि ये डरने का समय है। पर शनि, मंगल, बृहस्पति, इन 3 प्लेनेट, अब क्योंकि मंगल 45 दिनों का ही उसका ड्यूरेशन होता है, तो हम बृहस्पति और शनि को देखें। बृहस्पति की स्थिति अगले 7-8 साल तक बहुत अच्छी नहीं है। घर का बड़ा बुजुर्ग खुद परेशान है, जल्दी जल्दी राशि बदल रहा है, उसका वो खुद ही अस्थिर है। इसका मतलब उसके अंदर स्थिरता की कमी है। तो हमें धैर्य का परिचय देना चाहिए, यानी हम खुद पेशेंसफुली काम करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, टेक्नोलॉजी से अधिक अपने संस्कारों पर निर्भर रहें, जो हमारे भीतर हुनर है उस पर निर्भर रहें। यानी मशीन की बजाय खुद की निर्भरता अगर बढ़ेगी तो दुर्घटनाएं कम होंगी, परेशानियां कम होंगी। किनको सावधानी रखनी चाहिए? क्रोधी व्यक्तियों को, जल्दबाज व्यक्तियों को, कोई भी राशि हो, ऐसे लोगों को, क्रोधी और जल्दबाज को धैर्य रखना चाहिए। घर से किसी यात्रा को अगर करना बहुत जरूरी है तो जल ग्रहण करके निकले, मन को शांत करके निकले, हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के निकले, आपको अच्छा लगेगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। यही सावधानियां अपना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। राशि की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि मंगल की राशि मेष राशि, वृश्चिक राशि और शनि की राशि कुंभ और मकर वाले सावधानी रखें। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मेरा उत्तर तो यही था दिली कि जो भी क्रोधी और अधीर लोग हैं उन्हें अब धैर्य का परिचय देना चाहिए। हवाई यात्राएं सितंबर-अक्टूबर तक कम से कम करें, करना अति आवश्यक हो तभी करें, हनुमान जी का नाम लेकर करें और भली भांति जो है सकारात्मक विचारों के साथ यात्रा करें। ठीक है राकेश जी, 9 नंबर के खेल को लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि हनुमान मिश्र का तो सीधे तौर पर कहना है, उन्होंने कहा कि 9 नंबर का खेल कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आप समझिए 9 नंबर का खेल कितने बातों में आप ध्यान देंगे? हो सकता है कि किसी के गाड़ी का नंबर का पीछे 9 हो, किसी का फ्लोर नंबर हो, किसी के दफ्तर का नंबर 9 हो, तो किन किन बातों में 9 नंबर का ध्यान दें? क्या आप मानते हैं कि 9 नंबर के प्रभाव की वजह से ये सारी चीजें हो रही है? सर्वप्रथम तो आदरणीय हनुमान जी की बातों को ही मैं आगे करके और उसी को बढ़ाते हुए मैं पूर्णता की तरफ ले जाऊंगा। बिल्कुल सत्यार्थ उन्होंने कहा। दूसरी चीज ये है कि 9 नंबर जो है मंगल का अंक है। मंगल का अंक 9 नंबर कभी अमंगल नहीं होता है, कभी अशुभ नहीं होता है। ये एकदम से निकालिए। या कोई भी नंबर जो है, कोई कहता है कि नहीं आप 9 नंबर के मूलांक है तो आप अशुभ हैं, कोई कहता है शनि के मूलांक है। देखिए ये सब आज के चलन में जो है रील्स देख करके, सोशल मीडिया को ट्रेंड बना करके, ये सब सिर्फ एक भय पैदा करने का। दूसरी चीज वैदिक ज्योतिष जो कहता है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का, इस संवत्सर का, वर्ष किसको कहेंगे? सनातन वर्ष के अनुसार 30 मार्च से अब हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं और वहीं से शनि और राहु की युति आरंभ हो गई थी। तो ऐसी अवस्था में आदरणीय हनुमान जी ने जो शब्द से कहा उसको और पूर्णता ले लीजिए कि बिल्कुल यह जो वर्ष है वह शनि राहु केतु प्रधान। और यही नहीं, 2020 से जब से जनवरी में शनि गोचर करके मकर में आए हैं तब से यह परिस्थितियां बनी हैं। उसके बाद हमने देखा विकराल एक समय कोरोना काल, उसके बाद लगातार कुछ न कुछ परिस्थितियां आ रही हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों के स्थान पर महाकुंभ में एक भगदड़ हुई, मृत्यु हुई,
उसके बाद एक बहुत बड़ा अभी एक क्षति पहुंची है, 240-41 लोग एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। इन सभी घटनाएं जो हैं वह मंगल की वजह से इकलौता, मैंने तब भी कहा था कि कोई इकलौता ग्रह जिम्मेदार नहीं है ज्योतिष शास्त्र में। और जब हम भचक्र की गणना करते हैं तो हर ग्रह किसी न किसी प्रकार से दृष्टि दे करके, कोई कहीं बैठ करके वह उस शक्ति को पूर्णता देता है। तो ऐसी अवस्था में जो शनि की स्थिति है, जो मंगल केतु क्यों भयावह है उसका भी मैं कारण फिर मैं बता दूं, आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। वर्ष जो है सनातन वर्ष, वैदिक वर्ष से अगर आप देखेंगे तो यह सूर्य का वर्ष है, अग्नि तत्व पूर्ण रूप से है। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है, अग्नि का कारक है। तो ऐसी अवस्था में अपना मूल छोड़ करके जो लोग बेवजह तकनीक के गुलाम बनेंगे, जो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा गुप्त विद्या के गुलाम बनेंगे। आप देखिए क्या चल रहा है रिश्तों में, तंत्र मंत्र उल्टे सीधे, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ये सिद्धि वो सिद्धि। उनको बिठा के पूछ लीजिए उस सिद्धि का, तो उस सिद्धि के करने का, उस मंत्र जाप का विधान नहीं पता होगा। तो ऐसी अवस्था में तकनीकी का गलत दुरुपयोग, भ्रमित करना, तकनीकी के कारण जनहानि, यह सब आ रहा है। दूसरी चीज एकदम से मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि 9 का अंक है, मंगल का अंक है, तो मंगल विनाशकारी है। नहीं, मंगल ही आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की पूर्णता का कारक है। जब आप संतान उत्पत्ति की बात करते हैं, वंश वृद्धि की बात करते हैं, तो वहां सर्वप्रथम स्थान आता है मंगल का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मंगल जो है अमंगल है? हां, केतु की युति और साथ ही साथ वर्तमान समय में शनि के घर गोचर करने के बाद जो है वहां मेष राशि से निकल करके विशेष रूप से मीन राशि में आए, मीन राशि से अब कुंभ राशि में राहु विराजमान है। शनि के घर आकर के और बली हो जाता है राहु, क्योंकि राहु जो है शनि प्रधान है। तो ऐसी अवस्था में मंगल केतु की युति, गुरु का अतिचारी प्रभाव 100% जो है अक्टूबर तक आपको सावधान रहना है। न 9 के अंक से डरना है, न किसी तरीके। दूसरी चीज, एक और पूर्णता ले लीजिए ज्योतिष शास्त्र का। एक बिल्कुल आदरणीय हनुमान जी ने सही कहा कि समय समय पर आप 2023, 2022, 2024 वर्ष को देखिए, खूब जल प्रलय आए हैं, कितने बाढ़ आई है, कितने परेशानी है। शिमला एकदम से सोचिए कि त्रासदी की तरफ चला गया था, लोग सोच ही नहीं सकते थे कि फिर से वह उस तरीके से पनप पाएगा। तो जब जो है ग्रहीय दृष्टिकोण से जो ग्रह जो है अनिष्ट रहेगा, जिसकी कुंडली में अनिष्ट रहेगा, जिसके स्थान पर हर स्थान का एक भाव है, वही बाढ़ जो है किसी राज्य में प्रलय मचा देती है, और वही बाढ़ जो है कहीं जाकर शांत होकर बस विस्तार लेकर के कुछ दिनों तक जलमग्न कर देती है धराकर। तो अंतर उस स्थान का है, उस भाव का है, उस कुंडली का है। वही हमारे जीवन में भी होता है कि जिसका ग्रह बली रहेगा, उस व्यक्ति का एक का ग्रह बली था तो वह बच गया। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हर कोई ये ट्राई कर सकता है। सावधानी बरतिए, बेवजह की यात्राओं पर विराम दीजिए। आप धर्म यात्रा करने जा रहे हैं तो वहां अय्यासी करने मत जाइए कि आप गाड़ी लेकर निकल गए धर्म यात्रा। आप याद हो आप लोगों को कि लोग वहां समर्पण भाव से जाते थे, लोग त्याग भावना से जाते थे, तब वह फलित होती थी। आज लोग जा रहे हैं तो वहीं पर प्रलय आ रहा है, क्योंकि गाड़ी और नशे के सामान लेकर जा रहे हैं, उसको एक अय्यासी का अड्डा बनाए हुए हैं, तो वहां पर प्रलय भी आ रही है। अगर आप दुरुपयोग करेंगे, धर्म का दुरुपयोग करेंगे, धर्म के नाम पर खेलेंगे, रोजगार करेंगे धर्म का, तो विनाश तो सर्वदिश वहां सुनिश्चित है ही। ठीक है विभु गौड़ जी, सीधे तौर पर आखिर चतुर्वेदी ने कहा कि धर्म यात्राओं में जब जा रहे हैं तो नशे या सिर्फ चीजों से आप बचे रहिए। धर्म यात्रा से जुड़ी मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी फिलहाल यात्राएं चल रही हैं, वो चाहे केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, और आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरुआत होगी, और सावन के महीने से कांवड़ यात्रा भी शुरुआत होगी। आप क्या समझते हैं कि इन यात्राओं पर भी संकट है? क्योंकि आप देखिए केदारनाथ यात्रा को लेकर आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कई यात्री गए हैं। इसके अलावा पैदल मार्ग जो है वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से कई लोगों की जाने गई है। तो क्या मंगल का असर यात्राओं पर पड़ रहा है? हमें भय नहीं होना चाहिए, या हमें जो अपने पाठक हैं या अपने सुनने वाले लोग बाग हैं उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए। सिर्फ मंगल और केतु की वजह से ये चीजें नहीं हो रही। जो ग्रह ब्रह्मांड में बड़ा होता है, जो हमको प्रभावित करता है, वो है देवगुरु बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति अभी 2025 से 2026, 2027, 2028 जो अतिचारी है, जो ज्ञान का ग्रह है और मस्तिष्क पर कंट्रोल करता है, जब वो ही बहुत अपनी तेज चाल से चल रहा है, तो व्यक्तियों को भ्रमित होना ही पड़ेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बोली कि जब अभी प्रारंभ में, जब बातचीत के प्रारंभ में जब मैंने कहा था मंगल जब तक केतु के साथ रहेगा सिंह राशि में, और मंगल उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जब कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो मंगल और शनि का संबंध बन जाएगा। तो ये तो तीर्थ यात्रा करने वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि हम देवगुरु बृहस्पति की आराधना नहीं करेंगे तो हमें 28 जुलाई तक, मैं 28 जुलाई तक आपको ये वाली बात कहूंगा कि 28 जुलाई तक अभी तीर्थ यात्राओं पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह से हमें दूर रहना चाहिए। पूजा पाठ वाली जगह से थोड़ा सीमित रखें। घर पे पूजा करनी तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा दूसरी घटनाएं भी घट सकती है। दूसरी बात मेरे को ये लग रहा है कि जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेगा और शनि से उसका संबंध होगा तो ये भी हो सकता है कि देश में या विदेश में कहीं भी सत्ता परिवर्तन हुए, ये तय है। और जब सत्ता परिवर्तन की बातचीत होती है विभू गौड़ जी, क्या आप ये मानते हैं कि राजनेताओं के जो फैसले हैं उसका भी प्रभाव है इस तरीके की जो हमारे देश में घटनाएं हो रही, चाहे दुनिया भर की बात कर ले। आप देखिए भारत पाकिस्तान में युद्ध होते होते रह गया, इजरायल ईरान की स्थिति बेहद ज्यादा विकराल है, तो क्या आप ये भी मानते हैं कि राजनेताओं के गलत फैसले का प्रभाव? जब मैंने वही ना कहा ना, जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो ज्ञान शून्य हो जाता है। जब हमें प्रभावित करने वाला मस्तिष्क का गोचर और जो गुरु हैं जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जब वही अतिचारी होते हैं तो मस्तिष्क की बुद्धि, मस्तिष्क एक व्यक्ति की मस्तिष्क सही तरह काम कैसे कर सकता है। और मैंने आपको कहा बृहस्पति राष्ट्र को गौता होता है, शनि राष्ट्र का गौता होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा जब भी बृहस्पति और शनि प्रभावित हुए हैं हमेशा सीमावर्ती पर हलचल हुई है। और अभी जो युद्ध की बातचीत जो मैं आपको कह रहा हूं, जब बृहस्पति अतिचारी हुए तो आपने देखा कि युद्ध हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध होते होते बचा। और उस समय 3-4 अधिकारियों ने मेरे से संपर्क किया था, तब मैंने कहा था ये मोदी जी के लिए अहितकर सिद्ध होगा। मैं यदि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर रूप से कह देता हूं, आपने आप ही कहा कि यदि कोई भी निर्णय लिए जाएंगे, कोई भी राय दी जाएगी वो गलत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। तो हमें साल भर बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि इस पीरियड में राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए गए निर्णय गलत साबित होंगे। ठीक है नितिशा बंसल जी, अगर बात कर ले, चूंकि देखिए यात्राएं तो हम अमूमन करते हैं, हमें जरूरत होता है बाहर जाने के लिए, वो चाहे रेल यात्रा हो, हवाई यात्रा हो या फिर अगर सड़क यात्रा की बात कर ले, तो ऐसे में लोग, आपने भी जिक्र किया था शुरुआत में कि कितनी फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आज भी कई फ्लाइटें हैं जो कैंसिल हुई हैं, तकनीकी खराबी की वजह से रद्द कर दी गई हैं, अमूमन डेली ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या लोग यात्रा में जाने से बचे, और अगर घर से निकले तो ऐसी क्या सावधानी बरते? जी चंदा जी, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है कि सावधानी क्या, ये सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यात्रा नहीं करेंगे या हम अपने निश्चित कार्यों को रोक देंगे। बिल्कुल। पहला तो अगर आप हवाई यात्रा या रेल यात्रा या सड़क यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के करिए, कोशिश करिए अगर टाल सके तो टल जाए, अदरवाइज अगर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जो कलयुग, जिसे हम कलयुग कहते हैं, वैसे मैं नहीं मानती कि अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में जो सबसे पावरफुल देवता है वो भैरव जी हैं। माँ की 10 शक्तियां जो रुद्र शक्तियां हैं वो हैं, और साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान जी हैं। 10 महाशक्तियों में माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली सभी आ जाती हैं, इसलिए 10 महाशक्तियों की बात करेंगे। आप जब भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आप पंचमुखी बजरंगबली के सामने छोटा सा उनका चित्र रखिए अपने घर पर, या छोटी सी मूर्ति भी रख सकते हैं जिसकी आप नित्य प्रति पूजा उपासना जरूर करें। क्योंकि जब भी हम कोई चित्र या मूर्ति लाते हैं उनके साथ हमारे रिचुअल्स, हमारी डेली की क्रियाएं जुड़ जाती है। कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजन तो करते हैं बट डेली नहीं करते, जब उनको जरूरत होती है तब करते हैं। तो कृपया जरूरी करें, डेली करें, उनको भोग, उनका पंचोव्रत पूजा पूरी होनी चाहिए। उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के उनके दाहिने पैर का तिलक लेके अपने मस्तक पर, और अपनी ये जो रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की रिंग फिंगर के नीचे ये मंगल पर्वत होता है, यहाँ पे उस तिलक को जरूर लगा करके अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसे योग बने हुए हैं जहाँ पे मंगल, राहु, केतु और मुख्य ग्रह भी आ जाता है, तो चोट चपाट लगना, एक्सीडेंट के वो होना, ये निश्चित है कि हो सकता है। क्योंकि ऋषि पराशर जी ने ये कहा है कि जब मंगल नीच का होता है उससे भी ज्यादा बुरे रिजल्ट देता है जब वो कन्या राशि में जाता है। सिंह राशि में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंगारक दोष भी बन रहा है और केतु का भी युति हो रही है। और सिर्फ मंगल और केतु के कारण ये नहीं हो सकता, जब तक और प्लैनेट जैसे प्राणदायक प्लैनेट गुरु, बृहस्पति अतिचारी ना हो या उनकी कंडीशन बिगड़े ना। तो ये आपके जन्म कुंडलियां भी बताती है कि क्या परिस्थितियां आपके साथ बन रही है।
कैसी महादशा अंतर्दशा चल रही है, लेकिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेती है यात्राओं में तो काफी अच्छा रहे। ठीक है, थैंक यू चंदा जी। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, ऐसे में साफ तौर पर हमें नितिशा जी ने बताया कि कौन कौन से राशियों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। 2025 का अगर जिक्र कर ले, अभी हम फिलहाल मध्यांतर मिड में हैं 2025 के, जून महीना चल रहा है और जून महीने तक ही हमने कई ऐसी भ्रामक चीजें देखी है जो कह सकते हैं कि दिल को दहला देने वाली हो। पहलगाम आतंकी हमला आज भी लोगों ने नहीं भूला, अहमदाबाद विमान क्रैश, रेल जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखिए किस तरीके से लोग तबाही का मंजर झेल रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी 2025 में क्या और भी ज्यादा कुछ अभी ज्यादा विकराल होने वाला है, और अगर होने वाला है तो वो कौन कौन से क्षेत्रों में, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए चंद्र जी, ग्रह गोचर तो अपना काम कर रहे हैं और जिनको आपने बताया कि अगर आने वाले भविष्य में आने वाले समय जो गुरुदेव अभी अपने शत्रु राशि में विराजमान है, यानी मिथुन राशि में सूर्य के साथ सक्रिय हुए हो रहे हैं। अब इनका अक्टूबर तक का समय, एक सितंबर, अभी तो ये जुलाई आएगा, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है, अक्टूबर तक का समय अभी संघर्षमय परिस्थितियां रहने वाली हैं ये देश के लगभग सभी क्षेत्रों में। तो विशेष क्षेत्र नहीं कह सकते क्योंकि वह जहां बैठा वहीं बैठा है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा जो वहां से आ रही है, चल रही है, वो ऐसा नहीं किसी विशेष प्रदेश पर है या किसी डिस्ट्रिक्ट पर है, वो सभी क्षेत्रों पर सभी लोगों के लिए है। तो सावधानी तो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, कोई विशेष राशि से संबंधित या नाम से संबंधित तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक नाम के लाखों लोग होते हैं, उसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मध्यम वर्गीय भी है, बहुत उच्च क्लास के भी लोग हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो सावधानी यानी सतर्कता ही इसका एक समाधान होता है। रही बात पूरे वर्ष के बारे में, तो यहाँ पर अभी ये शनि योग की जो राशि है अभी शुरू हुए हैं मीन राशि में, 2028 तक रहेंगे, यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो वर्ष चाहे 25 का हो या 26 का हो, 27 का हो या फरवरी 2028 तक का समय हो, ये सब सावधानी के लिए ही देखे जाएंगे। सावधान रहना ही बुद्धिमानी है और यही इसका एक समाधान है। यहाँ इस वर्ष कहा जाए कि जो जुलाई तक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो समय है, ये काफी संघर्षमय समय है देश के सभी क्षेत्रों में। अब दूसरी बात, बारिश का महीना आ गया है, वर्षा ऋतु आने वाली है, ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हैं। मैंने अभी कल परसों में कोई वीडियो देखी है कि लोग अभी एक हमारे पूर्व वक्ता हनुमान जी महाराज भी कुछ कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। अब दुरुपयोग ये है कि लोग गाड़ियों को ले जाते हैं, पहाड़ों में नीचे उतारते हैं, झीलों में चलाते हैं, वहां चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं जानबूझ करके हम खतरा मोल ले रहे हैं। अब इसमें ग्रह अपना काम तो कर ही रहा है, साथ में हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो अब हम बचाव को छोड़ करके हम स्वयं गिरने का प्रयास कर रहे हैं। एक कहावत है, हिंदी कहावत कि आप बैल मुझे मार, तो जानबूझ करके हम खतरा अगर मोल ले रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा अचानक हो गई, होनी थी, होनहार बलवान था, लेकिन हम जानबूझ करके अगर खतरा मोल ले रहे हैं, जानबूझ करके परिस्थितियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस तरह की, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो हमें बचना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना है, प्रयास करना है कि उनको सही निर्णय, सही संदेश उनको दिया जाए। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ठीक है अचानक कुछ चीजें हो गई, लेकिन हम जानबूझ करके करें, ये कौन सी बुद्धिमानी होती है? तो ये बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता की श्रेणी में आता है। तो ऐसे जो है समस्याओं से, ऐसे दुर्व्यसनों से, ऐसी चीजों से बचते आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रह की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। तो देश के किसी भी कोने में कहीं भी कोई घटना घट सकती है, इसलिए हम जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। ठीक है हनुमान जी, अगर बात कर ले दुर्घटनाओं की, उसको एक तरफ रख दिया जाए, दूसरी तरफ आप अमूमन देखे होंगे पिछले कुछ महीनों से या फिर पिछले 1 सालों की अगर बात कर ले तो हत्या की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, वो भी रिश्तों में। अगर बात कर ले, पत्नी पति को मौत के घाट उतार रही है अपने प्रेमी के लिए, क्या आप इसके पीछे भी कोई वजह मानते हैं? संस्कार, और संस्कार के प्रमुख कारक ग्रह हैं बृहस्पति है। हमारे सभी साथी, मतलब आपने देखा होगा कुछ चीज़ों में भले ही रास्ते अलग अलग हों, लेकिन एक बात पर हम लोग सभी एक मत हैं कि बृहस्पति इस समय अपनी असली जो स्थिर अवस्था या सनई चलने वाली धैर्य के साथ काम, जो उनकी गति है, क्योंकि उनका एक फिक्स है कि वो 12 से 13 महीने में एक राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार 2026 में तो वो 2-2 राशियां बदलने वाले हैं। तो ये जो वर्तमान स्थिति है, संस्कार के जो प्रमुख कारक ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, वो सही स्थिति में नहीं है। और देखिए कि जो संस्कार के विरोधी ग्रह हैं, जो संस्कार को तोड़ने के समर्थक लोग हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ रही कि मैं इन बंधनों को नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करती। अब
इसको क्या किया जाए। यहाँ कोई किसी पर कोई बंधन नहीं, सदैव से ही ऐसा होता रहा है कि जो है नारियों को हम लोग पूजते रहे हैं। अब यहाँ नारियां ही हमेशा दोषी नहीं है, पुरुष भी इस मामले में वो भी संबंधों का खून कर रहे हैं। तो संस्कारहीनता ही इन चीजों के पीछे सबसे बड़ा कारण है। दूसरा अधीरता, किसी व्यक्ति को एक समय तक परखिए। कई बार आपने देखा हो कि कुछ खास समय में आप बहुत चिंतित रहती हैं, कभी चिड़चिड़ी होती हैं, कभी बहुत कूल रहती हैं। ऐसे ही सबके साथ होता है। तो मान लीजिए कि कभी एक व्यक्ति की दशा चल रही है मंगल की और आपकी या उस व्यक्ति के साथी की दशा चल पड़ी शनि की या राहु की, तो उस समय उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठेगा। लेकिन आने वाले समय में जब ये दशाएं दूर होंगी तो हो सकता है कि उनके बीच सामंजस्य बैठ जाए। और ये अधीरता जो बृहस्पति की कमी के चलते आजकल बढ़ रही है, हमारे पास धैर्य की कमी होने के कारण में उस टाइम ड्यूरेशन तक हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर पाते, इसीलिए तमाम चीजें हो रही हैं। यहां देखिए कि किसी आज के मुद्दे को ही ले लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आज के मुद्दे की ओर लौटते हैं। मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं यहां से मुंबई इत्मीनान से ठहरते ठहरते आराम से गाड़ी चलाकर जा सकूं, लेकिन नहीं, हमें बस 2 घंटे में पहुंचना है और हम आनंद फानन में बिल्कुल जल्दबाजी में कोई टिकट बुक करते हैं, फिर ऐसे ही अस्थिरमती होकर चले जाते हैं। तो वहां पर आपके भी ग्रह नकारात्मक होते हैं और हो सकता है कि आपके बहुत सारे सहयात्री भी इसी मिजाज में आए हों। हनुमान जी, क्या ऐसे में इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई दिन है, ये दिन अशुभ है इन राशियों के लिए, क्या इसको लेकर भी कोई सावधानी? हर व्यक्ति के लिए कोई दिन अशुभ हो सकता है। अब जैसे हम लोग बृहस्पति को बहुत शुभ ग्रह मानते हैं, किसी का अष्टमेश है, अष्टम में बैठा है, तो हो सकता है कि इनके लिए अशुभ हो। तो ये तो हम लोगों ने एक स्थूल तौर पर गणना कर दी है कि ये ग्रह शुभ, ये अशुभ, पर कोई भी ग्रह किसी के लिए अशुभ हो सकता है। जब हम डीपली जाते हैं तो ये पता चलता है। तो अब ऐसे दिन करने लगेंगे तो हाँ, दिशाशूल बताया गया है कि इस दिन को इस दिशा की यात्रा ना करें, ये दिशाशूल कुछ कारणों से बताया गया, वो उनका पालन करें, पर बाकी ये नहीं कि हम इस दिन यात्रा ही ना करें। अब कोई अजीज बीमार है, उसकी मदद के लिए मुझे आज जाना है, दिशाशूल है, तो हम उसका तोड़ भी है कि ऐसा करके जा सकते हैं। बस पेशेंस के साथ जाएं। आपने एक चीज और देखी होगी कि यदि कोई दुर्घटना घर परिवार में घट गई होती है या किसी की मृत्यु हो गई होती है, उस समय उसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य चोटिल हो जाता है। क्यों? वो घबराया हुआ होता है, कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा होता है, बेचैन होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही सेगमेंट में कहा था कि शांत चित्त होकर यात्रा करना है, सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होकर यात्रा करना है, तो कम से कम आपके ग्रह आपको बचाने के लिए साथ खड़े होंगे। दूसरा आपका साथी जैसा करेगा वैसा पाएगा। ठीक है, तो ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं और ये केवल और केवल अभी के लिए आवश्यक नहीं है, ये सदैव ही सावधानियों का पालन करना चाहिए। लेकिन 13 सितंबर तक, खासकर अक्टूबर तक तो और भी ज्यादा। लेकिन अब इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लें कि हम कहते हैं गर्मी का मौसम है, लू लग सकती है। अब लू कब लगेगी? दिन में ज्यादा लगेगी। दिन में भी कब लगेगी? 11 से 5 के बीच ज्यादा लगेगी, उसमें भी 2 बजे के बीच ज्यादा लगेगी। तो वही यही जो हम लोग तो ये अक्टूबर महीने तक कोई यात्रा ना करे नहीं, तो ये यही कह रहे हैं कि यद्यपि ये कई सालों तक समय खराब है, अब हम यात्रा तो कर सकते हैं, पर अब देखें कि यात्रा करने के लिए अनुकूल समय कब होगा? चिलचिलाती दोपहर में 2 बजे ना करके हम 5 बजे यात्रा करें। यानी बुद्धि लगाएं कि कौन सा समय सबसे ज्यादा आपाधापी से कम होता है, कहाँ कम भीड़ होगी, कहाँ हमें सीट मिल जाएगी, कौन सी गाड़ी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कौन सी गाड़ी सनई सनई चलती है। ये तमाम चीजों पर गौर करके निर्वाह किया जा सकता है। जीवन यापन रोकना नहीं है, जीवन यापन करना है, युक्ति लगाना है, बुद्धि लगानी है, ज्ञान लगाना है, जो कि ज्ञान का कारक पीड़ित है। तो आपके भीतर जो आपने ज्ञान संचित कर रखा है, सब कुछ भाग्य भरोसे नहीं, कर्म से करिए और देखिए कि आपके साथ इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ये सत्य है। ठीक है राकेश जी, कहा जाता है कि मंगल का प्रभाव, कहते हैं कि जिस पर मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है उससे आप बचकर रहे, लेकिन ये कैसे पता चले कि किस पर मंगल का प्रभाव ज्यादा है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिसके साथ मंगल का प्रभाव ज्यादा है, अगर उसके साथ रहा जाए तो उसके साथ भी गलत हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें सुधार करना है, हमें जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। अभी हमारे सभी वरिष्ठों ने कहा कि गुरु इस समय पीड़ित है और इस समय अज्ञान को बल मिलेगा। मैं तो एक चीज और आगे बढ़ करके एक चीज कहता हूं कि गुरु जब अतिचारी रहते हैं तो ऐसी अवस्था में हमें अपने ज्ञान पर गलत अहंकार देते हैं, यानी अहम भावना देते हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति गलती करता है। अभी आपने एक चर्चा किया, प्रश्न किया था कि कब यात्रा किया। देखिए, दिवस, लग्न, नक्षत्र यह देख करके यात्रा तय किया जाता है। क्या उस दिन लंदन की फ्लाइट नहीं गई होगी दिल्ली से या अहमदाबाद से, और कोई उनके साथ नहीं हुआ? दूसरी चीज, अब यहां पर एक बात आती है कि मंगल का जो विशेष है, मंगल बल का भी कारक है, मंगल पुरुषार्थ का कारक है, मंगल ब्लड का कारक है।
आप कैसे मंगल को त्याग सकते हैं, मंगल को कैसे आप अनिष्ट कह सकते हैं। अगर मंगल शून्य हो जाए किसी की कुंडली में तो पुरुषार्थ ही समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में मंगल को आप बार बार अनिष्ट या हानिकारक कहना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, मंगल, अब जैसे एक प्रश्न आता है, आपने खूब सुना होगा कि मांगलिक है लड़की, लड़का मर जाएगा, ये होगा। नहीं, मंगल अष्टम स्थान पे अगर बैठा हुआ है, सुन लीजिए बिल्कुल साफ साफ, मंगल अगर अष्टम का मांगलिक कोई है व्यक्ति या अष्टम में बैठा हुआ है और वह जो है लग्न चक्र को देखते हुए वह मार्केश का फल दे रहा है या वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो उसको कानूनी अड़चन, केस में फंसाना, जेल योग बनाना, मृत्यु समतुल्य पीड़ा देना, दुर्घटना बार बार कराना, ब्लड लॉस कराना, लेकिन उसके लिए इकलौता ग्रह जिम्मेदार नहीं है। अगर वहीं पे कहीं लग्न में गुरु बैठ जाए शुभतापूर्ण स्थान में तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। बहुत हद तक देखा है हमने, कई शोध किया है विशेष करके शनि राहु मंगल राहु पर कि एकदम से अष्टम का मंगल भी बिल्कुल भी पीड़ा नहीं दिया है, नॉन मांगलिक के साथ भी विवाह बहुत अच्छा चला है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह अनिष्ट है, उस समय उस व्यक्ति की कुंडली में भी, अब इतने लोगों का डाटा इकट्ठा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे शोध कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं। मैं उस दिन फ्लाइट के लोगों का भी डाटा उपलब्ध करा रहा हूं किसी न किसी माध्यम से, उसमें आप देखिएगा बहुत हद तक समानताएं आएंगी शनि राहु या मंगल राहु की, या मैं आज ही कहता हूं और मैं इस पर शोध कर रहा हूं। जिस दिन आया प्रत्यक्ष मेरा शोध उस दिन मैं रख भी दूंगा सबके समतुल्य कि सबके सामने कि यह है शोध। तो ऐसी अवस्था में कोई एक विशेष ग्रह नकारात्मक नहीं है, मस्तिष्क से निकाल दीजिए। आपका लग्न, आपका नक्षत्र, ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं वह तय करेगा आपके लिए कि आपके लिए मंगल अनिष्ट कर रहा है या आपके लिए शुभता दे रहा है। अनिष्ट करके भी किसी न किसी पहलू पर वह आपको बल ही दे रहा होगा, यह भी सुनिश्चित कर लीजिए। तो कोई ग्रह, कोई अंक, किसी अंक में जन्मे हुए व्यक्ति, किसी नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति, आप अपने आप को नकारात्मक मत समझिए, ना मंगल से डरिए। हाँ, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो है ज्ञान का पथ अपनाइए, सही गुरु अपनाइए, सही वैदिक चरण अपनाइए, वैदिक पद्धति से अपनाइए। तंत्र मंत्र, ये जो आजकल आकनी डाकनी पिशाचनी सब सिद्धियां जो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं, इस भ्रम में मत आइए महाराज, एक के पास नहीं है। अगर ऐसे ही संभव होता है एक दिन में सिद्धि करना या 10 दिन में, तो सब लोग दूसरे को जिंदा नहीं छोड़ते ऐसी सिद्धियां करके। तो इन सब तंत्र मंत्र के यही कराता है। जो आपने पूछा कि मंगल केतु, अब मेरे सारे वरिष्ठ सहमत होंगे कि मंगल केतु की युति में तंत्र मंत्र, या मंगल जब नीच का होता है तो तंत्र के प्रति, नकारात्मक तंत्र के प्रति जो है लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि इधर जो है इस तरीके की घटनाएं, और क्योंकि मंगल संबंध भाव की भी पूर्णता को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन की पूर्णता को दर्शाता है, तो बेवजह लोगों को धोखा देना, हत्याएं बढ़ना स्त्री पुरुष का, साथ ही साथ जो है प्रेम संबंधों में धोखा। आज के समय अगर पिछले 7-8 महीने अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो इस समय रिश्तों में धोखा लोगों को बहुत ज्यादा मिला होगा। जो सबसे ज्यादा समर्पित होगा उसी को धोखा मिला होगा। आप लोग अपने आसपास अपने सहयोगियों से चर्चा करके देख लिए, ये रिजल्ट आपके सामने प्रत्यक्ष मिल जाएगा। तो ज्योतिष गलत नहीं है, और ज्योतिष का सही मार्गदर्शन लीजिए, आडंबर में मत फंसिए, और किसी ज्योतिषी से मत कहिए कि मेरा भाग्य बदल दीजिए। आपको प्रयास करना है, भाग्य आपको ही बदलना जा सकता। राकेश जी, खैर विभू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर मंगल राहु केतु की युति की बात कर ले तो वो क्या कहती है, और देश के भविष्य के लिए अभी फिलहाल आप क्या कुछेंगे, प्लीज संक्षेप में कहिएगा क्योंकि समय की कमी है। जी, तो जैसे कि बोला जा रहा है कि मंगल की वजह से ये सब हो रहा है। पहली बात तो मैं राकेश जी से बिल्कुल मेरे विचार मिलते हैं कि मंगल से सिर्फ किसी की मृत्यु या षड्यंत्र को नहीं रचा जा सकता। मंगल की स्थितियों के साथ हमें पूरी कुंडली को देखना पड़ता है, किसी की मृत्यु या षड्यंत्र की। लेकिन अगर आप 2082 के विक्रम संवत की जंत्री में उठा के देखते हैं तो उसमें बहुत क्लियर लिखा गया है कि जून और जुलाई में सबसे ज्यादा वियोग या डिवोर्स केसेस के चांसेस बने हुए हैं। तो जब भी ऐसी स्थितियां बनती है जहां अंगारक दोष बन जाते हैं, मंगल के साथ ऐसे प्लैनेट मिल जाते थे कि शनि के साथ षडाष्टक होना, केतु के साथ बैठना, राहु की दृष्टि के साथ, दोनों का दृष्टि संबंध है, सिर्फ मंगल की नहीं जा रही, सिर्फ राहु की, दोनों का दृष्टि संबंध है। तीसरा गुरु जो प्राणदायी ऊर्जा है, जो ब्लेसिंग की ऊर्जा है, जो ज्ञान की ऊर्जा है, जो हमें एक ज्ञान देता है कि ये गलत है, ये सही है, उसका अतिचारी होना, ये सभी कॉम्बिनेशन मिलाकर के जो बनते हैं वो ये बनते हैं
कि षड्यंत्र के साथ ऐसी चीजें होंगी और डिवोर्स केसेस या रिश्ते टूटेंगे। सिर्फ पति पत्नी के नहीं, आप भाई बहनों में भी देखेंगे या भाइयों भाइयों में या पिता पुत्र में भी रिश्ते टूटते हुए इस समय देखेंगे। दूसरा, 22 जून को ही सूर्य महाराज आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे गुरु आद्रा नक्षत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। तो जलवायु संबंधित और स्पेशली वायु और जल संबंधित दुर्घटनाएं अभी बहुत ज्यादा उसमें होने वाली है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो दुर्घटनाएं हैं बढ़ेंगी, कि बिजली गिरी और किसी की मृत्यु हो गई, कि कहीं बाढ़ आई तो किसी की मृत्यु हो गई, तो कहीं सुनामी आ गई तो किसी की मृत्यु हो गई। ये सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए, यानी कुल मिलाकर जितना ज्यादा आप सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार चर्चा करने के लिए कि क्या मंगल अमंगल है, क्या इसका प्रकोप होगा आगे दुनिया पर, वो चाहे भारत देश की बात की जाए या फिर देश दुनिया की तमाम जगहों की बात की जाए, क्या असर होगा, सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि न सिर्फ ग्रहों की चाल में फंसे बल्कि सावधानी भी बरते। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।